हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, हमारे चैनल की वीडियो को अंत तक देखिएगा और कहानी के माध्यम से उसको सुनिएगा। सास की भैंस। फूलवती के दो बेटे थे और दोनों की ही शादी हो चुकी थी। पर उनका काम शहर में था, इसलिए दोनों अपनी पत्नियों के साथ शहर में रहते थे और फूलवती अपने पति के साथ गांव में। सास के बिना बहू का जीवन कैसा खुशहाल हो जाता है ये तो आप जानते ही होंगे। आराम से 10-12 बजे उठना, जो मन करे बनाना, और मन ना हो तो बाहर से मंगवा लेना। कुछ इसी तरह पूजा और प्रीति शहर में रह रही थी। आराम से सुबह 10 बजे अंगड़ाई लेती हुई पूजा अपने कमरे से बाहर आती है। लगता है जैसे किसी ने नशे की गोली खिलाकर पिला दी हो। कितना भी सो लूं, नींद ही पूरी नहीं होती। मेरा भी यही हाल है भाभी। रात में 3 बजे के पहले नींद आती नहीं और सुबह 10 बजे के पहले खुलती नहीं। उठ गई तुम? मुझे तो लगा था आज तुम्हारे दर्शन किए बिना ही दुकान जाना पड़ेगा। अरे क्या आप बिना। अरे आधे घंटे में तो आपको दुकान के लिए निकलना है। कुछ खाया आपने या कुछ बना दूं? वैसे चाय बनाकर तो पी ली है मैंने और प्रिंस को भी पिला दी। हो सके तो मेरे लिए कुछ हल्का बना दो ना। कल रात को हमने बाहर खाना खाया था तो पेट जरा अपसेट हो गया है। मैं बना देती हूँ भाभी, आप बैठिए। और नाश्ते में प्रीति बनाकर लाती है ब्रेड और बटर। और इसे खाने के अलावा किसी के पास कोई और ऑप्शन ही नहीं था, क्योंकि कोई और उठकर अपने लिए ब्रेकफास्ट बनाने को तैयार भी नहीं था। चारों आराम से बैठकर चाय और ब्रेड बटर का मजा ले रहे थे। तभी रंजीत का ट्रिंग ट्रिंग फोन बजता है। फोन उठाकर रंजीत स्पीकर पर रखता है। नमस्ते माँ, राम राम, कैसन बा? सब भला चंगा तो? अरे बटवा, हमको क्या होगा रे? हम तो टनाटन है, कमजोर तो तुम्हारी बीवी है। वैसे ही बताने के लिए फोन किए थे कि एक हफ्ते बाद हम तुम्हारे पास आ रहे हैं। माँ जी, आप यहाँ आ रही हैं? आइए आइए। पायला माँ जी, कैसी हैं आप? अरे जी तेरा छटके बाओ। अरे बड़की है, हमारी आवाज सुनी नहीं कि आवाज कांपने लग गई तुम्हारे? कैसे बहू है हमरे प्रभु। चिंता मत करो बहू, तुमसे ज्यादा फुर्तीला शरीर है हमरा। आकर खुद बनाकर खा भी लेंगे और अपने बेटों को खिला भी देंगे, फिक्र ना करो। आ जाओ माँ। कितने दिनों से तुम्हारे हाथ का खाना नहीं खाया। मैं तो यहाँ सूख गया हूँ। तुम्हारे हाथ का देसी खाना खाकर फिर से वजन बढ़ जाएगा मेरा। अरे हाँ हाँ बिटवा, और वैसे इस बार ना हम खाली हाथ नहीं आ रहे, कुछ बड़ा ला रहे हैं। और हमारी दोनों बहू में से जिसने हमारा दिल जीत लिया ना, ये गिफ्ट उसी को देते जावेंगे। ऐसा क्या ले रही है माँ जी आप? अरे जो भी है, तुम सभी के औकात से बड़ा ही है। ये कहकर फूलवती फोन रख देती है और अभी तक शांत बैठे शुभा निवास में हड़कंप मच जाता है। क्या कह रही थी तुम? माँ होगी तो मैं मोटा हो जाऊंगा, जैसे कि तुम्हें यहाँ खाना नहीं मिलता। अब इस राम कथा को छोड़ो ना प्रीति, और माँ के सामने भूलकर भी मुझे तुम मत कहना, आप कहना, वरना जानती हो ना उनका गुस्सा। ज्यादा दिमाग सटका तो कहीं तुम्हें अपने साथ गाँव ना ले जाए। ये बात छोड़ो और घर की हालत ठीक करो, वरना सभी को बोरिया बिस्तरा बांध कर वापस गाँव लौटना पड़ेगा। मैं अभी जाती हूँ और किचन की सफाई करती हूँ। मैं हॉल साफ कर लेती हूँ। फूलवती के आने के खौफ से ही उनकी दोनों बहुएं बिल्कुल लाइन पर आ जाती हैं। जिस घर में खाने के नाम पर ब्रेड और बटर बना करता था, वहां आज दोपहर के खाने में प्रॉपर दाल, चावल और सब्जी बनी थी। माँ के आने की खबर से ही आज घर का खाना मिल गया। माँ आ जाएगी तो न जाने क्या होगा। वैसे वो बड़ी चीज होगी क्या? कहीं माँ गांव से संदूक तो नहीं ला रही होगी? कुछ भी करके वो बड़ी चीज मुझे ही हासिल करनी है। और जिस तरह उस बड़ी चीज को हासिल करने का लालच प्रिंस के मन में आता है, उसी तरह पूजा के दिमाग में भी वही बात घूमने लग जाती है। और अभी तक एक साथ रह रहे पूजा और प्रीति अपने काम अलग अलग करने लग जाते हैं। कल माँ जी आने वाली है, मैं सुबह 4 बजे उठ जाऊंगी। क्या पता वो सुबह 4 बजे की ट्रेन से आ रही हो और मुझे इतनी सुबह तैयार देखेंगी तो खुश होकर खुद ही वो बड़ी चीज मुझे सौंप देगी। और वो वक्त आ ही जाता है जिसका सभी को इंतजार था। फूलवती का स्वागत करने के लिए उसकी दोनों बहुएं सुबह 4 बजे उठकर पूरा घर धोना शुरू कर देती हैं और 5 बजते बजते घर के दरवाजे पर होती है दस्तक और एक बड़ी सी चीज के साथ दरवाजे पर फूलवती पहुंच जाती है। भागती हुई उसकी दोनों बहुएं दरवाजा खोलती हैं। ये आप क्या लेकर आई हैं अपने साथ माँ जी? नहीं देख रहा का? हम बताए तो थे तुम लोगों को एक बड़ी चीज लेकर आ रहे हैं। तो ये है वो बड़ी चीज?
माँ ने तो कहा ही था कि वो चीज इतनी बड़ी होगी कि दरवाजे से अंदर भी नहीं आ पाएगी। अब इस भैंस को अंदर लेगी कैसे माँ? आप एक काम कीजिए ना, इसे बाहर ही बांध दीजिए। अपनी प्यारी भैंस को बाहर बांधकर फूलवती घर के अंदर आती है। ये बेचारी ना हमरे बिना रह नहीं पाती, तो हम सोचा अगर शहर जा ही रहे तो इसे भी साथ लेकर चलते हैं। हो सकता है शहर की हवा खाकर इसकी भी खुराक जरा बढ़ जाए। बड़ा कम खाती है बेचारी। एक काम कर बड़ी बहू, बाहर जाकर ना ताजे गोबर के उपले बना ले। अभी उसके गोबर करने का वक्त हो गया है। बस यही बाकी रह गया था। अब अभी जाती हूँ माँ जी। चिढ़ती हुई पूजा बाहर जाती है और किसी तरह नाक बंद कर भैंस के गोबर का उपला बनाती जाती है और दीवार पर थापती जाती है। इस बड़ी चीज के लिए इतनी मेहनत की थी मैंने, इतनी सफाई की, ये साड़ी पहनना सीखा, इतना सारा राशन मंगाकर रसोई में रखा, क्या कुछ नहीं किया इस ताजे गोबर के लिए। गोबर के उपले बनाने के बाद पूजा जैसे ही अंदर आती है, अरे कुछ खिला तो दे बहू। मैं भी तो देखो यहाँ रहकर तो खाना बनाना भूल तो नहीं गई। वैसे बाहर से हमारे BMW कोई ले तो नहीं जाएगा ना? तो इस भैंस का नाम BMW है। माँ जी आप फिक्र मत कीजिए, यहाँ से कोई सामान चोरी नहीं होता। हमारी सोसाइटी ना बहुत सेफ है और उसे कोई ले जाकर करेगा भी क्या। हाँ ये बात तो है। एक काम कर, जब तक बड़ी बहू हमारे लिए नाश्ता बना रही है तू जाकर मेरी भैंसिया को नहला दे, फिर वो भी कुछ खा लेगी। सफर से भूखी है, बिना नहाए वो कुछ खाती भी नहीं है। हाँ आज तक बिना नहाए उसने अन्न का एक दाना अपने मुंह में नहीं लिया। हमारी बीवियों से ज्यादा रूटीन मेंटेन तो आपकी भैंसिया करती है माँ। लोगों के लिए वो भैंसिया है, पर हमरे लिए वो हमारी जान है। अरे बहू घर में ताजा सरसों का तेल होगा का? हमारे पास तो वही तेल होगा माँ जी जो बाजार में मिलता है। क्या काम है, घुटनों में दर्द हो रहा है क्या, मालिश कर दूं? अरे ना ना ना, दर्द हो हमरे दुश्मनों को। वह हमारी भैंसिया सफर से आई है ना, थक गई होगी बेचारी, उसी के शरीर पर सोच रही थी प्रीति से मालिश करवा दूं। जिस बड़ी चीज की लालच में पूजा और प्रीति ने आपस में बैर कर लिया था, वो निकली भी तो एक भैंस, जिसे देखते ही दोनों बहू फिर से एक हो जाती हैं और रसोई में इस बारे में बात करने लगती है। पूरा बदन टूट रहा है प्रीति, जितनी बार वो भैंसिया गोबर करती है ना, उतनी बार मुझे उपले बनाने पड़ते हैं। फिर वो सूख जाए तो उसे उतारो। मुझे तो डर है कहीं किसी दिन माँ जी उन उपलों को बेचने को ना कह दे। वही भाभी, मैं तो खुद परेशान हूँ। तीनों टाइम पूरे घर को ऊपर से नीचे धोना, उसके बाद भैंसिया को नहलाना, भैंसिया को क्रीम पाउडर लगाना, ये बड़ी चीज मुझे तो नहीं चाहिए। मैं तो माँ जी से कह दूंगी आप जब भी जाए इसे लेकर जाए। एक हफ्ता तो हो गया माँ जी को यहाँ है, पता नहीं कब जाएंगी। और तभी बाहर हॉल से फूलवती सभी को आवाज लगाते हुए अपने पास बुलाती है। तुम दोनों बहुओं की सेवा से हम बहुत ही प्रसन्न है। अभी तो कहा नहीं जा सकता कि ज्यादा सेवा बड़ी ने की कि छोटी रहे, इसलिए तुम दोनों ही आपस में ये फैसला करके बताओ कि ये बड़ी चीज रखेगा कौन। मुझे नहीं चाहिए आपका BMW, आप ही रखिए माँ जी। मैं भी आपकी BMW का क्या करूँगी माँ जी, हमारे पास ऐसे भी बहुत काम है, ऊपर से मुझे नहीं लगता इसका मैं ख्याल रख पाऊंगी। हम तो तुम दोनों को बहुत ही लालची समझे थे, पर तुम तो बड़ी ही समझदार निकली। चलो फिर कोई बात ना है, मैं अपनी BMW को अपने साथ ले जाती हूँ। ये कहकर अपना सारा सामान उठाकर फूलवती घर से बाहर निकल जाती है। फूलवती के साथ उसके दोनों बेटे और बहू भी उसे बाहर छोड़ने के लिए आती हैं। माँ तुम्हारी भैंसिया, इसे भूल मत जाना। अरे नहीं नहीं, अपनी कोमलिया को हम कैसे भूल जाएंगे। इसके भी दो नाम है बताओ, एक घर का होगा दूसरा ऑफिशियल। अरे नहीं ना बहू, इसका तो एक ही नाम है, कोमलिया। तो फिर BMW किसका नाम है? और तभी साइड से BMW गाड़ी निकालता हुआ ड्राइवर सभी के सामने गाड़ी लाकर खड़ी कर देता है। तो चले मैडम। अरे ये है BMW, तुम दोनों ने तो गाड़ी लेने से मना कर दिया, तो अब हम ही इस पर सवार होकर फिर से चले जाते हैं। क्या 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 क्या? और इस तरह असल की BMW को अपनी सास की भैंस समझकर पूजा और प्रीति गंवा देते हैं। स्वीटी के पास बचपन से ही एक कुत्ता था। वो जहाँ जाती उसे लेकर जाती, जो भी खाती उसे देती, जहाँ बैठती उसे साथ लेकर ही बैठती। ये क्या है स्वीटी, ये कुत्ता दे दे किसी को, अब तो तेरी शादी होने वाली है, सारे घर में इसके बाल फैले होते हैं। किसी को दे दूं? तुम्हारे जैसा प्यार नहीं है मेरा
कि अपनी बेटी को किसी के घर भेज दो शादी का नाम देकर। मैं तो पम्मी को अपने साथ ही रखूंगी। खैर, शादी हो जाती है और स्वीटी अपने डॉग पम्मी के साथ ससुराल चली जाती है। अरे वाह जी वाह बहू, कुत्ता तो बड़ा अच्छा है तुम्हारा। बहू आसपास देखकर कहती है, कुत्ता कहाँ है माँ जी? कुत्ता तो दिखाई नहीं दे रहा। अरे वो जो तुमने गोद में उठा रखा है वो कुत्ता ही तो है ना। माँ जी, आप इनकी माँ हैं इसलिए प्यार से बोल रही हूँ। ये पम्मी है, कुत्ता बोलकर दोबारा इसका अपमान मत कीजिएगा। ओ, मतलब ये कुत्ता नहीं है तो क्या ये बिल्ली है? माँ जी, है तो कुत्ता ही, लेकिन इसका नाम है। अब जैसे आपका नाम है चवन्नी, तो कोई आपको ए औरत बोले तो कैसा लगेगा? सास को इतना गुस्सा आ जाता है कि वो बेटी के कमरे में जाकर बैठ जाती है। माँ, कॉफी बनाकर लाओ ना, बहुत जोर का सर दर्द है। अरे कॉफी के लिए दूध कहाँ है? वो कुत्ता, अरे मतलब कि पम्मी पी गई। कोई बात नहीं माँ, भाभी ने दूध पी लिया है तो मैं ब्लैक कॉफी पी लेती हूँ। सास जोर जोर से हंसती है। अरे वो पम्मी तेरी भाभी का नहीं, कुत्ता जो साथ लेकर आई है ना उसका नाम है पम्मी। तेरी भाभी का नाम तो स्वीटी है। बेटी भी हंसने लगती है। माँ, ये क्या बात हुई? सच्ची बड़ा कंफ्यूजन है भाभी और कुत्ते के नाम में। कहीं मैं पम्मी को भाभी ना बोल दूं। सास का मूड बेटी के पास बैठकर ठीक होता है और फिर वो किचन में जाती है। अरे नहीं नहीं नहीं, हे भगवान, ये क्या कर रहा है कुत्ता? बहू भाग कर आती है। नाटी, कितना शरारती हो गया है ना सासू माँ? कुत्ते ने किचन में सूसू किया होता है, जिसे देखकर सास परेशान हो जाती है। अरे बहू, इसे बाहर ले जाया कर ये सब कराने के लिए। देखती हूँ ना मैं पार्क में दुनिया के लोग वहीं अपने जानवरों को लाकर हल्का करवाते हैं। माँ जी, वो क्या है ना, रास्ते में तो कुत्ते करते हैं ये सब काम। ये तो मेरा पुम्मी है, पुम्मी। सास को समझ में नहीं आता कि वो क्या करे, क्योंकि बहू के कुत्ते का बवाल तो आए दिन बढ़ता ही जा रहा था। एक दिन, माँ, मुझे किसी जरूरी काम से पैसे की जरूरत थी तो मैंने बैंक से लोन अप्लाई किया है। दोपहर को बैंक का मैनेजर आएगा, बात कर लेना। लोन बहुत जरूरी है, इसलिए संभल कर बात करना। अरे हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं, मैं बात कर लूंगी, तू निश्चिंत होकर जा। दोपहर को बैंक का मैनेजर आता है, लेकिन हे भगवान, ये कुत्ता कितना डरावना है। वो घर के अंदर जाने की कोशिश करता है, लेकिन कुत्ता भौंक भौंक कर बुरा हाल कर देता है और मैनेजर वापस चला जाता है। अगले दिन बेटा मोबाइल देखकर कहता है, हे भगवान, माँ, मेरा तो लोन ही पास नहीं हुआ। अरे बेटा, कोई आया ही नहीं तो मैं क्या करती? कल तो मैं दिन में सोई भी नहीं, इसलिए कि मैनेजर आने वाला है। बेटा बैंक जाता है, जहां मैनेजर कहता है, देखिए राकेश साहब, आपको साफ साफ बोला था कि दिन में मैं इंस्पेक्शन के लिए जाऊंगा। हाँ हाँ सर, मैंने अपनी माँ को बताया था। अब मेरा तो ऑफिस था, मुझे वहां जाना जरूरी था। अरे हाँ हाँ, वो ठीक है, लेकिन घर के बाहर कुत्ता बांध दिया, पता है? मेरी तो पैंट फटने से बची है। ना बाबा ना, अब 6 महीने बाद अप्लाई करना, देखेंगे तब। बेटा गुस्से से घर आता है और जोर से चिल्लाता है, पम्मी, पम्मी कहाँ हो? मैं कह रहा हूँ बाहर आओ। स्वीटी बाहर आती है। अरे क्यों चिल्ला रहे हैं? पम्मी सो रही है, डर जाएगी ना। पता है ना कितना छोटा दिल होता है पेट्स का। अरे मैं तुम्हें बुला रहा था पम्मी। मैं पम्मी नहीं, स्वीटी हूँ। अरे बेटा, पम्मी तो कुत्ता है ना इसका। क्या माँ जी, कितनी बार कहा है कि चुप, बिल्कुल चुप। वो जो भी हो, तुम पम्मी स्वीटी मैं नहीं जानता, लेकिन इस जानवर के कारण मेरा लोन नहीं हो पाया। प्लीज निकालो इसे घर से। स्वीटी कमरे में चली जाती है और रोने लगती है। अरे बेटा, इतना नहीं चिल्लाना चाहिए था बहू पर। तो माँ, मैं क्या करूं? जानती है मुझे कितनी जरूरत थी पैसों की।
अब बेटा जो हो गया सो हो गया, जा बहू को मना ले। पति स्वीटी के पास आता है। जाओ यहाँ से, कोई बात नहीं करनी है मुझे। अरे स्वीटी क्यों नाराज हो रही हो? सच्ची लोन की बहुत जरूरत थी, अब क्या कहूँ तुम्हें। स्वीटी झूठा गुस्सा दिखाते हुए कहती है, नहीं नहीं, गुस्सा कैसे? अरे लड़की को ससुराल में गुस्सा होने का हक कहाँ है? मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ दिया, बचपन का घर, माँ बाप। मैंने सिर्फ एक पम्मी को साथ रखा, लेकिन नहीं, तुम क्यों अपनाओगे उसे? स्वीटी झूठ मूठ का रोना शुरू कर देती है। और प्लीज यार रो मत ना। देखो लोन होना सच में बहुत जरूरी था। तो मेरे सारे गहने रख लो, मैं पापा से पैसे भी ला दूंगी, बस मेरी पम्मी को कुछ मत कहो। स्वीटी ने अपना ब्रह्मास्त्र चलाया कि पति इमोशनल होकर माफी मांग ले। अरे स्वीटी कैसी बात कर रही हो, माफ कर दो, मुझे बस गुस्सा आ गया। मैं पम्मी को कुछ नहीं कह रहा था, सच्ची वो लोन होना। स्वीटी बीच में रोक देती है। ले लो ना पापा के सारे पैसे, मेरे गहने, सेविंग्स, लेकिन बार बार मत सुनाओ प्लीज। पति को गिल्ट फील होता है। वो परेशान हो जाता है कि उसे स्वीटी को कुछ कहना ही नहीं चाहिए था कि तभी स्वीटी का फोन बजता है। पापा आप, क्या हो गया, सब ठीक है ना? बस बेटा चल रहा है, सही समय में तेरी शादी करवा दी, वरना अब तो कुछ बचा ही नहीं। बेटा मैं तो बस ये बोल रहा था कि अच्छे घर में शादी हुई है तो कभी कभी कुछ पैसे मायके भी भेज दिया करो। स्वीटी को पापा की बात पर गुस्सा आ जाता है। ये क्या कह रहे हैं पापा? फोन रखिए। स्वीटी सामने देखती है, उसका कुत्ता बेड पर रखी सिल्क की साड़ी को काट देता है। पम्मी, नो नो पम्मी। तभी वहां पति और सास आ जाते हैं। ओह, ये साड़ी तो मैं तुम्हारे लिए लाया था, तुम्हारे रूठने का गिफ्ट, लेकिन ये तो पूरे 15,000 की साड़ी थी ना। अब क्या? अब ये कुत्ता नहीं बचेगा। अरे बहू कुत्ता नहीं पम्मी नाम है इसका, भूल गई क्या?